हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ स्कूल। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से, क्योंकि स्कूल बहुत टाइम बाद इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज तक हमें छुट्टी थी। तो बारिश की वजह से लगातार छुट्टियों के ऑर्डर आ जा रहे थे, इसलिए हमें लगातार ही छुट्टियाँ थी। 9 तारीख से हमें छुट्टियाँ थी, कुछ त्योहारों की छुट्टियाँ और कुछ कभी बारिश आ जा रही थी, तो उस वजह से छुट्टियाँ हो जा रही थी। तो आज बहुत टाइम बाद मैं स्कूल को जा रही हूँ। तो अब मिलती हूँ सीधे रोड में जाने के बाद, वहाँ से जाने हमें गाड़ी में। तो यहाँ पर हम चले गए हैं गाड़ी में। कितना भी जल्दी कर लो फिर भी रोज़ सुबह लेट ही हो जा रही है। तो सुबह हम पापा के साथ ही स्कूल की ओर चले जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल में, फिर जा मिलते हैं स्कूल में जाकर। तो जैसे ही मैं स्कूल में पहुँची उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, तो प्रेयर स्टार्ट हो गई थी। प्रेयर होने के बाद सही बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए थे। और ये है एक नई स्टूडेंट जो नर्सरी क्लास में आई हुई है, बहुत क्यूट है। उसके बाद ठीक 1 बजे के टाइम पर हमको हो गई है छुट्टी और वो पहुंचने वाली हूँ अपने घर। और अभी मैं रोड में पहुंची हुई हूँ। आज हम पैदल पैदल आ रहे हैं क्योंकि आज पापा कहीं गए हुए हैं, तो हमको पैदल आना पड़ा। धूप तो उतनी तेज़ है नहीं, बट काली वाली धूप है जो बहुत उमस करती है। तो आज हम पैदल पैदल आए तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, उमस वाली जहाँ आ रही है पीछे से। अब वो बैग लाती नहीं है, तो कभी उसके बैग पापा लाते हैं, कभी मैं। आज मैंने उसका बैग नहीं लिया, पीछे से गुस्सा होकर आ रही है। तो रास्ता यहाँ पर चल रहा कुछ इस प्रकार है। रोज़ बारिश की वजह से रास्ते में काई जमी हुई है, जिससे फिसलने का डर भी लगा रहता है। और किनारे में सांप वगैरह का भी डर रहता है क्योंकि घास भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं मिलती हूँ घर जाकर। तो पहुँच गई थी घर। घर पहुँचते ही मैंने चला दिया है पंखा, क्योंकि जिससे गर्मी से राहत मिले। उमस वाली गर्मी हो रही है। वैसे तो धूप लगी नहीं है अभी, बट उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये उमस वाली गर्मी बहुत गंदी होती है। ये अगस्त सितंबर के महीने में उमस वाली गर्मी होती है। और अभी बनाना है मुझे खाना, जो बाहर का काम करने वाले आए हैं, बच्चे सारने वाले, तो उनके लिए बनाना है मैंने खाना। तो स्कूल से आने के बाद कभी कभी खाना बनाने का मन करता ही नहीं है, बट हम तो खिचड़ी वगैरह बना लेते, लेकिन उनके लिए भात वगैरह बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं कपड़े वगैरह बदल लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो मैंने कपड़े वगैरह भी बदल दिए थे। कपड़े बदलने के बाद मैंने रख दिया है एक कुकर का चावल। चावल तो बन गया है और दूसरे में रखा है मैंने सोयाबीन की चुड़कानी। तो इसमें चुड़कानी बन रही है, आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनी है। तो अभी तो ये उबलने में है, तो अभी वो गए हैं बच्चे देने के लिए, तो उनके आने तक ये चुड़कानी भी बन जाएगी अच्छी तरह से। और आज मैंने बनाई है सोयाबीन की चुड़कानी, जो बहुत टेस्टी होती है। और अभी दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। ये देखो, अभी का मौसम कुछ इस तरीके का है। अभी भी धूप लगी नहीं है, लेकिन बाहर में आ गए हैं बहुत सारे बंदर। तो बंदर ने बहुत परेशान कर दिया है। और आकाश में लगे हुए हैं काले काले बादल। कभी भी बारिश भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है बारिश का। आजकल बारिश का ही मौसम है, तो कभी भी बरसात भी हो सकती है। तो ये देखो, ये स्कूल से आ गई थी ये लड़की, ये बखेसे की है, स्कूल जाती है गरुड़ की। तो यहाँ बंदर आ गए, बंदरों के डर से जा नहीं पा रही है। देखो इतने सारे बंदर आ गए। ये बंदरों ने बहुत परेशान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम के पेड़ हैं, तो आम खाने के लिए बार बार यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस वजह से डर के मारे ये जा नहीं पा रही है घर की ओर। तो ये देखो इतने सारे बंदर और बंदरों को पके हुए आम पता नहीं कैसे मिल जाते हैं, हमको तो दिखते नहीं हैं। उनको पके हुए ही आम खाते हैं बंदर। तो अभी देखो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। और वो चली गई थी, फिर उसकी ताई आई थी, उनके साथ चली गई थी वो घर की ओर। और अभी इतनी अच्छी सी हवा चल रही है। फिर आ गए थे काम करने वाले, फिर मैंने इनको खाना वगैरह दिया, क्योंकि ये खाना खाएंगे उसके बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। तो इनको खाना वगैरह खिला दिया है। और अभी बहुत तेज चटक धूप भी लग गई है और हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया।
देखो बाहर में बहुत चटक वाली धूप लग रही है अभी। तो अब मैं जाती हूँ अंदर, थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने आराम वगैरह किया, बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद अभी शाम के 4:30-5 बजे का टाइम होगा। तो मैंने चाय पानी भी दे दिया है काम वालों को। और पापा आ गए हैं, वो देखेंगे उनको, और मैं जाती हूँ घूमने के लिए। तो जिस दिन में मुझे टाइम मिलता है उस दिन मैं चली जाती हूँ घूमने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ सेब खाते खाते घूमने के लिए। तो रोड में से ये भी आ गए थे घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है, जहाँ तक हम जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे। और ये भी पीछे से ये चल नहीं पा रहे हैं, तो पीछे से आ रहा, हम आराम से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको रुक नहीं रहे हो। तो फिर हम धीरे धीरे जाने लग गए थे। तो फिर उसके बाद अब मैं घूमती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी हो गई है हमारी घर की ओर वापसी। ये तो कोई आगे आगे से जा रहे हैं। यहाँ पर का रास्ता भी कुछ इस तरीके का है। और ये देखो खेतों में धान भी होने लग गए हैं, अगले महीने तक धान पक भी जाएंगे। तो अब आगे हूँ मैं घर, और चाहत लेने गई है अंदर डिब्बा। यहाँ पर पापा फ़ोन देख रहे हैं। चाहत लेके आ गई है डिब्बा। मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए। फिर शाम के टाइम में एक दूध लाने का भी एक काम है। तो मैं दूध लेके तो आ गई थी। अब मुझे काटनी है सब्जी। बाहर पे तो उजाला हो रहा है लेकिन अंदर लाइट नहीं है। तो आज मैं बनानी है करेले की सब्जी। अंदर लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरा दिख रहा है। ये देखो ये है हमारे खेत के करेले, अम्मा ने तोड़े हुए थे दिन में। तो आज मैं इसी की सब्जी बनाती हूँ। तो फटाफट से इसे काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो सब्जी वगैरह काटने के बाद तो मैंने सब्जी भी चढ़ा दी है। तो और अभी हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया। ये देखो ये है सेब जो मेरी दीदी ने भेजे हुए थे। इतने अच्छे वाले सेब हैं, एक पेटी भेजे हुए हैं अभी। और ये लाल वाले सेब मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, और हरे वाले पक जाएंगे अच्छी तरह से। तो इससे वहाँ बहुत ज़्यादा सेब होते हैं। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।